ठीक है। इशिका जी। हेलो। जी हाँ सर, इशिका जी। जी कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। जी वो उन्होंने पॉइंट रखा था ना कि जो महिलाएं उनको आगे बढ़ाना चाहिए, तो मैं एक वाकया बताना चाहती हूँ। मेरी एक मुस्लिम फ्रेंड है, उस वो मतलब बोलती है ना कि यार मुझे एक रिलेशनशिप में इशिका जाना जी, है। सॉरी, 1 मिनट दीजिएगा यार। अभी कोई भी मर्द हजरात, मेल प्लीज अभी नहीं जुड़िए। मेल कॉलर्स, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ओनली फीमेल कॉलर्स अभी जुड़ेंगी। केएसएम जी भी बहुत देर से ट्राई कर रही हैं, उनको भी जुड़ना है। तो ये मैंने लिंक शेयर कर दिया है। कोई भी मर्द हजरात अभी जुड़ेगा मैं सीधा ब्लॉक कर दूंगा इतना बोलने के बाद। अभी प्लीज मत जुड़िए। अभी नेक्स्ट नेक्स्ट टीम का आप लोग इंतजार करें मर्द हजरात। हाँ जी इशिका जी। हाँ, मैं बता रही थी कि मेरी एक मुस्लिम फ्रेंड है, वो बोलती है कि मुझे रिलेशनशिप में जाना है। तो मैंने बोला कि किसके साथ जाना है? बोले कि देखो यार कोई अच्छा लड़का मिले। बोले वो मतलब मुस्लिम है, तो मैंने बोला कि हाँ तुम्हारे मोहल्ले में कोई लड़का नहीं है? बोले नहीं नहीं नहीं, मुझे उन लोग के साथ नहीं जाना, मुस्लिम लड़के बड़े कमीने होते हैं, बहुत ज्यादा मतलब उस टाइप के होते हैं, हमको एकदम पसंद नहीं है। तो बोले कि हिंदू के साथ जाना चाहती है? बोले वो भी तो नहीं कर सकती हूँ, बताओ क्या रास्ता है। बेचारी पूरा फंस गई है। और सेकंड चीज है ना, मैं पिछले मंथ भी आई थी आपके पास, मैंने बोला था कि मैं अपने मुस्लिम फ्रेंड को लाऊंगी आपके पास। तो मैंने उसको आपके बारे में बताया, आप पूरा बताया उसको। तो मतलब मुर्तद का मीनिंग तक नहीं पता था। मैंने बताया कि मुर्तद वही होते हैं जो इस्लाम छोड़ देते हैं। अब वो मतलब यूट्यूब पे अपना चैनल चला रहे हैं। तो जैसे ही मैंने बोला ना कि इस्लाम छोड़े हुए है, चैनल चला रहे, तो उन्होंने बोला ये लोग तो फेक है, ये तो गुमराह है, फेक हम्म। है, गुमराह है। और आप लोग मतलब शैतान के रास्ते पे चल रहे हो, ऐसे ऐसे मैंने उसने बोला। तो मैंने बोला कि अगर ऐसा है तो तुम जाके एक्सपोज करो उनको। उसने खुद कुरान ही पढ़ी है। मैंने जब पूछा कि तुमने खुद कुरान पढ़ी है, तो बोला नहीं नहीं मैंने कुरान ही पढ़ी है। मैंने पूछा मदरसा मदरसा गए हो? तो बोला हाँ मदरसा गया हूँ, लेकिन मैंने कुरान ही पढ़ी है। बोले बोले ये कैसा मुस्लिम है, तुम फ्राइडे के फ्राइडे नमाज पढ़ने जाते हो, लेकिन तुम बोल रहे हो कि तुमने कुरान नहीं पढ़ी है। और फिर उसके बाद मैंने उसको पूरा समझाने की कोशिश की, देखो तुमको बात करना है उनके साथ बात करो, तुम ऐसे उनके ऊपर एलिगेशन नहीं लगा सकती हो फेक है, क्योंकि वो जो भी रेफरेंस देते हैं वो मतलब इस्लामिक स्क्रिप्चर से उठा के देते हैं। हम्म। तो वो तो मतलब अपनी बात पे जमा रहा, बोलते नहीं नहीं मुझे एकदम बात नहीं, और मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है। एक तो इन लोग को बात नहीं करनी है आप लोग से, ये बोलते हैं ये खराब है, फेक है, फेक है, फिर ऊपर से बोलते नहीं मैं तुम्हारी भी बात नहीं सुनूंगा। तो मुझे ये नहीं समझ में ये कैसे लोग हैं, मतलब खुद पढ़ा नहीं है, बात भी नहीं करनी है, सुननी भी नहीं है। व्हाट टाइप ऑफ पीपल दीज आर? यही यही तो चीज हम कहते हैं ना कि दुनिया में सबसे ज्यादा दिमागी अपंग रिलीजन को लेकर अगर कोई है, कल्ट को लेके है, तो वो खुद हमारे मोमी नजर आते। इनसे बड़ा दिमागी अपंग कोई नहीं। कुरान कभी पढ़ी नहीं, लेकिन एक रट्टा खुदा की किताब है। हाँ हंड्रेड एंड हाँ टेन ये परसेंट सही है। अबे पहले पढ़ तो ले, उसके बाद दावे कर। बिना पढ़े तुम लोग के दावे इतने बड़े बड़े होते हैं। ये अरे वो बात बार बार करी मुझे है, इतनी बेवकूफी है कि आप एक बुक का रिव्यू दे रहे हो बिना पढ़े। यानी ऐसी जी हो गया कि आपको एक मूवी के बारे में पूछा गया कि ये कैसी मूवी है, आपने देखा नहीं मूवी, आप लेकिन फिर भी कह रहे यार एकदम जबरदस्त मूवी है, शुरू से लेके एंड तक उसमें सारी चीजें एकदम सर इंटरेस्टिंग बताई हुई है, अच्छी बताई हुई है। इसको बेवकूफ कहेंगे या सर तो नहीं इसमें कहेंगे एक ऐसा और कोई चीज रिव्यू मैं देगा? जो इसमें एक और चीज मैं जोड़ना चाहूंगी कि आपने मूवी नहीं देखी, आपने सिर्फ उसका रिव्यू देखा है, आपने सुना है कहीं से भाई ये मूवी खराब है, ऐसी है या अच्छी है, लेकिन आपने नहीं देखी है। लेकिन हम्म। फिर भी आप उसी आदमी की बातों पे, मैं मौलाना की बात सुनूंगा, मैं अपने अम्मी की बात सुनूंगा, ऐसे वो बोल रहा था। उसने खुद नहीं पढ़नी है वो। मैं बोला ठीक है, मैं ऐसा भी नहीं बोल रही थी कि कोई दूसरा किताब पढ़ो या कुछ और पढ़ो, मैंने बोला तुम अपनी ही किताब पढ़ो ना। बोलता है कि तुम मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना है, तुम कौन होती हो, ऐसे ऐसे पूरा बोलने लगा। बिल्कुल उसके बाद फिर विक्टिम खेलने लगा, कि बोलने लगा कि ये तो मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश है, हम लोग को बदनाम किया जाता है, हम कम तादाद है इसलिए। बोले अरे यार गजब हाल है। मैं इसको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रही हूँ, फिर मैंने वो गुमराह वाला टॉपिक बार बार उठाती, लोग तो गुमराह है गुमराह है। तो मैंने बोला ना कि भाई और ये मतलब वो भी ये बोला था कि शैतान गुमराह करता है इनको, और मेरा ईमान हम्म। ताजा है। तो मैंने बोला कि भाई वो तुम्हारा कुरान में चैप्टर 6 या कौन सा है, उसमें लिखा हुआ है कि अल्लाह गुमराह करता है। अब तुम बताओ क्या अल्लाह को क्या बोलोगे फिर? हम्म। अल्लाह खुद बोलता है कि मैं गुमराह करता हूँ। और भी बहुत सारे चैप्टर 17 वगैरह में भी शायद है, मैंने सारे उसको लिख के भेजे कि देखो यहाँ यहाँ लिखा है अल्लाह ने कि मैं गुमराह करता हूँ। हम्म। तो वो शौक में चला गया, वो बोलता है ये सब के बारे में तुम मुझसे बात मत करो, मैं तुमको ब्लॉक कर दूंगा। अब बिल्कुल। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं लेकिन क्या ये तो बात एक बोलूं उसको। लेकिन ये तो हमारे लिए एक अच्छी बात है कि हमारी जो आर्मी है वो एकदम गेट सेट गो वाली रेडी है, एकदम एकदम प्रहार करने के लिए मोमिनों के ऊपर, खोल खोल के बताने के लिए कुरान से हदीसों से कि देख लिखा हुआ है, देख लिखा हुआ है। अब ये बेचारे मैं जो है ना वो। वो देखिए हम्म। फंस गया है एक टाइप से। इससे पहले उसने इस्लाम के बारे में, जो कूड़े वाली बुढ़िया हो गई ना, उसी से मैंने ये चीज सुनी थी और मैंने पूरा यकीन कर लिया था। अच्छा वो इस्लाम के बारे में हवा हवाई बातें बोल सकता है और मैं यकीन कर लूं तो उसके लिए सही है। मैं रेफरेंस देके उसके साथ बात करी हूँ, मैं बोला मैं जो भी बोलूंगी तुझे रेफरेंस दे दूंगी, कुछ भी क्या बात। पूछ ले मैं रेफरेंस दे दूंगी।
वही मैंने कि नहीं मैं इनके तुम उन्हीं से ला रही हो ना रेफरेंस में, उनके बातों में यकीन नहीं करती, मैंने उनसे ला रही हूँ बट स्क्रिप्चर तो इस्लामिक है ना, खुद स्क्रिप्चर तो चेक वहीं कर से ले उठा रही तू। हो। और हाँ खुद चेक कर ले भाई, कुरान नहीं पढ़ा आपको लगता है वो हदीस पढ़ा होगा। और फिर कूड़े वाली बुढ़िया भी मैंने बोल दिया कि देखो कूड़े वाली बुढ़िया भी तुम्हारी कहीं नहीं मिलती है, कहीं भी नहीं। फिर ये बोल वो फिर वही आप ही लोग के ऊपर चलने लगा, ये लोग तो फेस भी नहीं दिखाते, फेस रिवील नहीं करते अपना जो फेस नहीं रिवील नहीं करता, हम लोग को इस्लाम में बताया कि फेस टू फेस बात करना है, जो नहीं रिवील करते उनसे बात मत करो, उनके ऊपर शैतान हावी होता है। तो फिर मैंने उसको वो वाली हदीस दे दी जिसमें लिखा हुआ है ना, किल दोज हु लीव देयर रिलीजन। तो हम्म वो फिर शॉक में चला गया कि अब ये क्या है। इसीलिए तो फेस रिवील नहीं करते, उसको शौक के ऊपर शौक में दी जा रही थी हदीस के द्वारा। फिर मैंने उसे बोला एक आयत दे दी वो कयामत वाली चैप्टर नंबर 81 जिसमें लिखी हुई है कि सूरज बुझ जाएगा, पहाड़े ऊपर तैरने लगेंगी, सितारे गिरने लगेंगी और कैमल्स प्रेग्नेंट कैमल्स जो अनटेंडेड खड़े होंगे। तो पहले मैंने हम्म नहीं बताया कि कुरान से मैंने लिया है, मैंने बोला देखो ये ऐसे ऐसे कयामत की कुछ आयत है, मतलब कयामत के बारे में कुछ लिखा हुआ है। तो उसका जब मैंने प्रॉपरली जब नहीं समझा था ना कि कुरान के बारे में बात हो रही है, तो उसको थोड़ा बहुत लगा कि हाँ लगता तो है अनसाइंटिफिक लग रहा है। भाई सूरज बुझ गया है, फोटोसिंथेसिस हो नहीं रहा है, खाना बन नहीं रहा है, पूरी आइस एज जम रही है, -20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो भाई ऑब्वियसली बात है कोई भी जीव, कैमल तो क्या कोई भी जीव जिंदा नहीं रहती। सूरज कोई टॉर्च तो है नहीं जिसको स्विच ऑन ऑफ कर दो आप, बहुत बड़ी चीज है, धरती से भी लाख लाख गुना बड़ी है। तो स्टार्टिंग में उसको थोड़ा बहुत लगा, फिर वो बोलते नहीं नहीं हम लोग के कयामत में बताया कि सूरज वेस्ट से उगेगा। मैंने बोला यहाँ पे वेस्ट वर्ड कहाँ यूज हुआ है। फिर मैंने बोला कि ठीक है तुझे इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, तू हिंदी में ट्रांसलेट कर। तो वो बोले कि नहीं नहीं वेस्ट निकलेगा। वो हिंदी में ट्रांसलेट करता है, स्क्रीनशॉट भेजता है, तो उसमें भी आता है सूरज बुझ गया है। हम बोले देखो इसमें भी बुझ गया है, अब तुम बोलो क्या करोगे इसमें। फिर भी बोल रहे कैमल्स अनटेंडेड है, सितारे नीचे गिर रहे। भाई सितारे नीचे कैसे गिरेंगे, धरती तो गोल है, ऊपर से नीचे गिरेंगे। नॉर्थ पोल वाले के लिए साउथ पोल वाले के लगेगा नीचे से ऊपर जा रहे हैं। तो उसको इसमें भी शौक लग गया। अब वो चुपचाप मतलब थोड़ा बहुत झगड़ने की कोशिश किया, फिर वही उसका बात बोलना जाके तुम इस सब के बारे में मेरे से बात मत करो, बात मत करो। मैं अपने मौलाना से यकीन करता हूँ। मैंने बोला कौन से मौलाना? बोले कि कोई से मौलाना, मौलाना एक थोड़ी है। फिर मेरे ऊपर चढ़ने लगा, बोले कि तुम अपनी पुजारी पे यकीन करती हो? मैंने बोला देखो पुजारी जो होते हैं ना, हम लोग उनकी बात बात पे मतलब पूरे बात पे नहीं जाते, हम पूजा करवाते हैं और फिर वो अपना काम करते हैं, हम अपना काम करते हैं। हम खुद से अगर कुछ करते हैं तो खुद से करते हैं, उनके बातों पे नहीं आते हैं। हम तुमको भी यही बोलेंगे भाई तुम मुसलमान हो, तुम पढ़ो कुरान को। तो उसका वही सब पहले चल रहा था। और फिर उसके बाद मैंने उससे ये पूछा कि वो चाँद के टुकड़े पे बिलीव करते हो? चाँद के 2 टुकड़े हुए थे। वो बोला नहीं, नहीं मुझे बात नहीं करनी, मुझे बात नहीं करनी है इस बारे में, तुम मेरे से और बात मत करो, मैं बहुत गुस्सा दिला रही हो तुम मुझे। बस यही करते-करते बात पूरी निकल गई। मैंने तो काफ़ी कोशिश की उसको कन्विंस करने के लिए आपसे बात कर ले, क्योंकि ऐसे नॉर्मली वो हम लोग काफ़ी अच्छे से फ्रेंड्स थे और नॉर्मली उसकी बातें सुन के लगता था भाई कितना इंसानियत के बारे में बात करता है वो। अच्छा हाँ, इससे याद आया ना, मुझे आपसे कुछ कन्फर्म करानी थी। क्या इस्लाम में झूठ बोलना हराम है? इस पे एक बाकायदा पूरी सीरीज एडम साहब ने की है, आप वो सीरीज देख ले, आपको सारे हवाले वहां पे मिल जाएंगे, कहाँ अलाउड है कहाँ अलाउड नहीं है। अगर तो आप थोड़ा रिसेंटली बहुत 2 या 3 दिन पहले एडम दे भाई दो ने तो तुफैल मतलब चतुर्वेदी रेफरेंस, साहब के क्योंकि चैनल पे वो मेरे इसका ऊपर फिर बोलेगा तुम रेफरेंस ले ला। हाँ बोलिए। रिसेंटली एडम भाई ने 2-3 दिन पहले तुफैल चतुर्वेदी साहब के चैनल पे भी ये स्ट्रीम किया, इस्लाम में झूठ बोलना हराम है। कौन सा चैनल? तुफैल चतुर्वेदी। तुफैल चतुर्वेदी, ओके। और इसका भी वो बोलता है ना कि मैंने ये उसके ऊपर भी एक डाला कि तुमको पता है कि 73 फिरकों में से सिर्फ एक फिरका जन्नती है, बाकी सब जहन्नुम जाएंगे। वो बोलते हैं नहीं नहीं मैं एकदम श्योर हूँ, जो मेरा ईमान है और जो गरीबों की मदद करता है शायद अल्लाह इसी से खुश हो जाए और मुझे जन्नत भेज दे। अब ये क्या जरूरी है? मतलब ईमान रखे गरीबों की मदद करिए, क्या मतलब ठप्पा वाला चीज है क्या? हो जाएगा? ऐसा कहाँ लिखा है कि जो गरीबों की मदद करता है तो वो मतलब जन्नती है? हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। लास्ट पॉइंट आपने क्या कहा? मैंने ये पूछा कि ऐसा कहाँ पे लिखा है कि जो ईमान रखता है और जो गरीबों की मदद करता है अल्लाह उसको जन्नत में डालेगा ही डालेगा? नहीं है, देखो जन्नत में डालने की बात तो आपको हर एक चीज में मिल जाएगी, ऐसा करोगे तो जन्नत मिल जाएगी, वैसा करोगे तो जन्नत मिल जाएगी, ये करोगे तो जन्नत मिल जाएगी। वो तो कई सारी चीज पे बोला गया है, कोई स्पेसिफिक नहीं है कि ये करोगे तो जन्नत मिलेगी आपको। एट द एंड मामला ये है कि ईमान होना जरूरी है। ईमान के बगैर, इस्लाम के बगैर आप चाहे गरीबों की मदद करो, चाहे दुनिया में कितने भी अच्छे काम कर लो, आपने जाना तो जहन्नम में ही है। अच्छा ईमान होना जरूरी है ना? हाँ, ईमान ठीक है। कंपलसरी है ना, बिना ईमान के जो है वो आप जन्नत थोड़ी ना जाएंगे। फिर तो ये तो उस बात से कॉन्ट्रडिक्ट कर जाती है, जो छोटा बच्चा जिसको बोलने तक नहीं आता है, हाथ जोड़ने तक नहीं आता है, वो किसी कारण से मर गया पहले ही, उसको तो ईमान नाम का चीज समझ मतलब उसका वो क्या समझे ईमान क्या है? वो कहाँ हम्म जाएगा फिर? हाँ, ये वो सारे छोटे बहुत बच्चे की क्या गलती है? कॉन्ट्रडिक्शंस है इस्लाम में।
और ये कई बार हमने कवर किया हुआ है सारे टॉपिक। इशिका जी बाकी लोगों को भी मौका दे देते हैं क्योंकि वक्त बहुत कम है, 1 घंटा 1.5 घंटा बचा हुआ है। सर काफी वही देर आप 2 क्वेश्चन और थे, आप उसका आंसर मुझे दे दोगे रेफरेंस? वो बोला है हमको तुम इसका रेफरेंस उठा के लाओ, मैं बात करूंगा। अब देखते क्या हैं करता है रेफरेंस कि भाई? नहीं करता है। बोलता है कि जाओ जान के आओ कि अदम कौन है, अदम कौन है और जो पहला इंसान बना था वो कैसे बना था। हाँ हाँ, तो वो तो हजरत और आदम के बारे में कह रहा है ना, एडम, हजरत आदम जो है हाँ, वो कैसे वो बना कह रहा है था पहला जन्नत इंसान में, कौन है, तो ठीक है। उसको बोलो कि पहला इंसान हजरत आदम है, ये साबित कर दो। कहाँ से साबित करेगा? वही तो कुरान से उठाएगा ये वो। पढ़ा लिखा है क्या नहीं पढ़ा लिखा है ये? पढ़ा लिखा है, मतलब डिसेंसी है उस बोलने में, लेकिन कल ही हो रहा था ये सब पढ़ा लिखा शायद। है तो एवोल्यूशन के बारे में उसको पता होगा। उसको बोलो कि साइंस की रोशनी में हजरत आदम पहले इंसान की तरह साबित करे। अच्छा, और इसका वो यही बोल रहा था कि आपके शायद कुरान में कहीं लिखा हुआ है कि इंसानों को या तो पानी से बनाया गया या मिट्टी से। मैं कौन सा वाला लूं, मिट्टी या पानी, दोनों ही लिखा हुआ है क्या? अलग अलग जगह पे अलग अलग लिखा हुआ है, मिट्टी लिखा हुआ है, पानी लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, वो लिखा है, बहुत सारी चीजें हैं। आप उससे हवाले लो और उसके बाद उसको जो है ना डिबंक करो उस पे। तो इसका कोई स्ट्रीम बना है कि कैसे इंसान बने हैं कोई, जहाँ से मैं हाँ लिख मिल सकूं? जाएगा क्योंकि मुझे आपको। उसे रेफरेंस देना पड़ेगा, नहीं तो वो बोलेगा तुम हवा हवाई बात कर रही हो। नहीं नहीं, तो वो रेफरेंस उससे लो ना, उसको बोलो कि इंसान कैसे बना है जरा मुझे बताओ। अच्छा, आप अपने ऊपर जिम्मेदारी क्यों ले रहे हो सारी चीजों की कि आपने हर चीज उसको करके देना है, एंड एट द एंड उसको वो मानेगा भी नहीं। हम देख के तो लग रहा है वो नहीं मानेगा। वो मतलब जैसे वो रिएक्ट किया ना भाई, मैं तो एकदम शॉक में चली गई। भाई ऐसा भी होता है, बड़ा शांत बनता था, जैसे ही इस्लाम के ऊपर बात करना स्टार्ट किया, शुरू हुआ था उसके झगड़ने से, वो बोलता अरे है इशिका जी पैलेस्टीन बाकी लोगों को भी मौका देना है, काफी लंबी हो गई बात आपकी, वरना बाकी लोगों को मौका नहीं मिलेगा। आपकी बात काफी आ गई है, बहुत अच्छा लगा कि आप सामने से इतना आप लोग कोशिश करते हैं